की इस लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। पहले दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अधिकारों की लड़ाई में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इसी के बाद इसी फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया गया है, यानी कि अब लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर अध्यादेश। ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब बनेगी कमेटी। सिविल सर्विसेज अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। कमेटी में सीएम मुख्य सचिव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली थी, लेकिन केजरीवाल सरकार की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला जरूर ले सकती है, लेकिन अंतिम मुहर एलजी को ही लगानी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इस अध्यादेश से उस पर लगाम लगेगी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पर पटाक्षेप हो गया है। क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिल्ली कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है। यहाँ का एक एक निर्णय, यहाँ की एक एक स्थिति, यहाँ की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा था कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो कभी भी दिल्ली की सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करे या पुनर्निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि केंद्र सरकार कानून बनाकर कभी भी इन शक्तियों को बदल सकती है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही काम किया। केजरीवाल सरकार को पावर मिली तो उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। अब पिछले एक हफ्ते में आप देखें तो जनता को लेकर ना कोई फैसला है, ना कोई योजना है। केवल एक चीज कर रहे थे, अधिकारियों के साथ बदतमीजी, धमकी देना, फाइलें निकलवाना, अपने खुद के भ्रष्टाचार की ताले तोड़वाना। तो भाई दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र का गलत फैसला बता दिया। आप नेताओं का कहना है कि केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहा है। आप नेताओं का ये भी कहना है कि अपनी हार से केंद्र बौखला गई है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। एक छोटे से राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए केंद्र सरकार चोरी छुपे ऑर्डिनेंस लेके आई, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे जा रहे हैं। चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाना, ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दरअसल अध्यादेश के अनुसार राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हम सीधे रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी हो जाता है, जिस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने संविधान की हत्या की है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस अध्यादेश के बाद अब क्या कुछ फैसले केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार और एलजी के पास आते हैं? देखिए, संविधान में सीधे तौर पे अनुच्छेद 123 में
एक ये ऑर्डिनेंस लाने की छूट सरकार को दी गई है। ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहली बार जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है तो एक अनुच्छेद 123 के तहत ये ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं और ये इस तरह से होता है, इसमें कोई असंवैधानिक नहीं है।